नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। मैं आपको अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ाना शुरू करूं, इससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं। मैं जब महाकाव्य, नाटक या खंड काव्य कुछ भी पढ़ाता हूँ तो श्लोक पढ़ाने के समय मैं आपको संधि, समास, प्रत्यय, अलंकार, गुण, रस, छंद, रीति, व्रत सब बताता हूँ। लेकिन आप अलंकार, रस तो आसानी समझ जाते हैं, लेकिन प्रत्यय समझना थोड़ा कठिन लगता होगा। प्रत्यय आपको आसानी से समझ में आ जाए, किस शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ये आप आसानी से जान जाएं। इसके लिए मैंने स्वयं अपनी बुद्धि से शास्त्रों का अध्ययन करके एक ऐसी तरकीब निकाली है कि आप एक बार दो बार पढ़ करके ही प्रत्ययों को आसानी से समझ जाएंगे। इसके लिए मैंने 4 पेज में प्रत्यय ज्ञान लिखा है। लगभग 30 प्रत्यय के लगभग हैं तो बहुत ज़्यादा, लेकिन 30 में ही आपका काम चल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, मेरे जो वीडियो हैं उन वीडियो में एक वीडियो मेरा है काव्य प्रयोजन BA भाग 3 काव्य प्रयोजन। मेरा जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में आप जाइए और लिंक को आप जो है खोलिए, उस पर टिक करिए और फिर जैसे आप टिक करेंगे तुरंत डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और प्रत्यय डाउनलोड होकर के आ जाएंगे। जैसे अब मेरा वीडियो समाप्त होगा आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे काव्य प्रयोजन में, और जैसे आप लिंक करेंगे तुरंत प्रत्यय ज्ञान आपको मिल जाए। तो वीडियो आप वो प्रत्यय आप जरूर देख लें, पढ़ लें, जिससे आपको भली भांति से प्रत्यय का ज्ञान हो जाए। अभिज्ञान शाकुंतलम में मैंने पिछले अंक में यह बताया कि शकुंतला ने एक पेड़ की जड़ में पानी डाला, वहाँ एक भौरा बैठा हुआ था, और जैसे पानी शकुंतला ने डाला भौरा उड़ा और शकुंतला के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। कभी वो शकुंतला की आंखों के पास गुनगुनाता मंडराता, कभी कान के पास, और कभी अधरों को चूमता, कभी कमर के पास। तो इस तरह से उस भंवर ने शकुंतला के इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया। राजचंद्र ने सोचा, अरे शकुंतला को देखिए किस प्रकार से परेशान कर रहा है और मजा लूट रहा है, और मैं तो इसकी सच्चाई के बारे में पता लगा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा, लेकिन ये भंवरा बड़ा भाग्यशाली है। शकुंतला भंवरे से बचने के लिए हाथ पांव इधर उधर घुमाने लगी। राज ने देखा, कहा, रे ये तो बिना गाजे बाजे के ही एक अच्छी नर्तकी बन गई। राजा शकुंतला को देख रहा था। शकुंतला भंवरे से बचने का प्रयास कर रही थी और अपने सखियों से कह रही थी कि मुझको भंवरे से बचाओ। सखियों ने कहा, हम क्यों बचाएं, बचाने वाले महाराज दुष्यंत हैं, उनसे कहो। शकुंतला और परेशान, उसने कहा, बचाओ बचाओ बचाओ। राजा ने कहा, अब मुझे अवसर मिल गया है, अब मैं शकुंतला के पास इसको बचाने के बहाने जाऊं और इसको भंवरे से बचाऊं। जैसे शकुंतला चिल्लाई, बचाओ बचाओ, कोई रक्षा करो, भंवरे से मेरी रक्षा करो। तुरंत राजा शकुंतला के पास पहुंच गए और कहने लगे, अरे दुष्ट कौन है। राजा ने तुरंत कहा कि अरे दुष्ट कि कह पौरवेव सुमतीम शासति शास्त्रतरि दुर्विनीतानाम् अयमाचरत्य विनयम मुग्धासु तपस्वी कन्यासु। कहा मैंने कौन, पौरवे पूर्ववंशी, वसुमतीम कहते हैं पृथ्वी का, शासति का क्या होगा कि शासन करने वाले, शास्त्री शासक, दुर्विनीता नाम अर्थात दुष्टों के, अयम मन यह आचरति आचरण कर रहा है, अविनयम दुष्टता का, मुग्धासु भोली भाली, तपस्वी कन्याओं के साथ। अरे पूर्ववंशी शासक राजा दुष्यंत इस समय पृथ्वी पर शासन कर रहा है, और उसके शासन करते हुए वो कौन दुष्ट है जो इन भोली भाली तपस्वी कन्याओं के साथ
अशिष्टता का व्यवहार कर रहा है। फिर से एक बात समझ लीजिए कि इस समय पुरवंशी दुष्यंत पृथ्वी पर शासन कर रहा है। उसके शासन करते हुए ऐसा कौन दुष्ट पैदा हो गया जो इन भोली भाली तपस्वी कन्याओं के साथ अशिष्टता का व्यवहार कर रहा है। ये हो गया। थोड़ा देखेंगे व्याकरण। दुर्विनीता नाम दुधन विनीता नाम, ऊ के बाद विसर्ग, उसके बाद वाह है, इसलिए क्या होगा सज शुरू से विसर्ग का राम रहेगा। बता चुके हैं, एक बार फिर जान लीजिए। अकार को छोड़कर किसी स्वर के आगे विसर्ग हो, उसके बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो तो संधि करने पर विसर्ग का रा बन जाता। बन गया। आचरत विनयम में क्या होगा? आचरत धन अविनयम, इक्वल से इकाया बन गया। कैसे? इकार के बाद कोई स्वर हो तो संधि करने पर इकाया बन जाएगा, और जिसमें एक की मात्रा लगी होगी उसको आधा कर देंगे। उकार यानी छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद कोई स्वर है तो संधि किया, संधि करने पर उकावा बन जाएगा, और जिसमें ऊ की मात्रा लगी है वो अक्षर आधा हो जाएगा। अगर ऋण के बाद कोई स्वर है तो संधि करने पर ऋण मध्यरा के रूप में बदल जाएगा, जैसे धात धन अंसा बनेगा धात अंसा। अगर ली के बाद कोई स्वर है तो संधि करने पर ली का केवल ला बन रह जाएगा, और री जो है वो चलिए समाप्त हो जाएगी। देख रहा क्या है? तपस्वी कन्यास, तपस्विनाम कन्यास, तपस्विनाम कन्या षष्ठी तत्पुरुष समास। मुग्धा और कन्या में टाप प्रत्यय है, कुसुमती में मतुप और अंगी दोनों प्रत्यय हैं। तो इसके अलावा सासत्य शास्त्र, दो तालब सा एक साथ बार आए, दो बार आए, इसलिए 6 कान। जहाँ पर एक अक्षर लगातार 2 बार आए वहाँ पर 6 कान प्रास अलंकार होता है। क्या अक्षर होता है? क्या अक्षर है? 6 को व्यंजन संघर्ष सकृत साम्य मने कधा। और इसके अलावा कारण तो है, लेकिन कारण का भाव दुष्टता का आचरण कर रहा है, अश्लीलता का आचरण कर रहा है। क्यों कर रहा है इसका कारण नहीं, इसलिए क्रियाया प्रतिषेधे फल व्यक्तिर विभावना, विभावना अलंकार। और आर्या छंद क्या? यस्याह पादे प्रथमे 12 मात्रा इस्तथा तृतीये अपि 18 द्वितीये चतुर्थके 15 आर्या। जिस छंद के पहले तीसरे चरण में 12, दूसरे में 18 और चौथे चरण में 15 मात्राएं होती हैं उसे आर्या छंद कहते हैं। प्रसाद गुण वैदर्भी रीति है और केश की वृत्ति है। जैसे राजा कहने लगा कि अरे आप परेशान हो, मैं आ गया हूँ, ये भौरा आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मैं इसे भी कठोर दंड दूंगा। अनसुईया प्रियमदा शकुंतला सब वहाँ थी। प्रियमदा और उसने कहा अरे अतिथि आ गए, अतिथि का सत्कार करने के लिए जल्दी से जल ले आओ, हाथ पाँव धोने के लिए जल ले आओ। शकुंतला चुपचाप बैठी रही। इसने कहा ठीक है मैं लाऊंगी। फिर राजा शकुंतला की सखियों से बात करने लगा और कहने लगा कि इस शकुंतला का जरा हमको परिचय दीजिए, कौन इसके माता पिता का जरा परिचय दीजिए। तो अनसुईया ने कहा कि हे राजन, पिताजी उग्र तपस्या कर रहे थे, घनघोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से इंद्र डर गए। उन्होंने पिताजी की तपस्या भंग करने के लिए मेनका नाम की एक अप्सरा उनके पास भेज दी। और जब मेनका नाम की अप्सरा आई तो उसने ऐसा जाल फैलाया कि उसके प्रेम जाल में पिताजी फंस गए। और फिर उन्होंने मेनका से प्रेम विवाह कर लिया। और फिर पिताजी और मेनका अप्सरा के संयोग से एक पुत्री पैदा हुई जिसका नाम शकुंतला है। राजा ने कहा मुझे लग रहा था कि ये शकुंतला वास्तव में कोई अद्भुत लड़की है, इसका जन्म किसी मानव जात से नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये मानव जात की पूरी नहीं लग रही। कैसे? राजा ने विचार किया। क्या क्या विचार सुनिए। कि मानुषी सुकथम वा
स्यादस्य रूपस्य संभवः न प्रभातरलं ज्योति रुदेति वसुधातलात्। मानव जातियों में कथम माने कैसे, व माने कहते और, स्यात् माने हो सकती है, कहते अस्य माने इसकी, स्यात् अस्य ने स्यात् धन अस्य, झलाम जसोवंते से क्या बना, ताका दा बना। झल वर्ग के आगे के 4 अक्षर का, खा गा घा चा छा जा, ये क्या है, झल। झलों के साथ किसी के संग होने पर झल अपनी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। स्यात् का बन गया ताका था। स्यात् माने हो सकती, अस्य माने ऐसे, इसके रूपस संभव, सुंदरता की उत्पत्ति। अरे इस मानव जात से ऐसे सुंदर रूप की उत्पत्ति कैसे संभव हो सकती है, कैसे पैदा हो सकती है? क्यों? क्योंकि न प्रभा तरलम, कांत से उज्ज्वल, चंचल कांत, ज्योति माने प्रकाश, उदित नहीं उदित, सजसूर से बना है बताए, उदय होती है, उत्पन्न होती है वसुधा तलाश, पृथ्वी मंडल से। जो बिजली आकाश में चमकती है वो पृथ्वी से नहीं पैदा होती है, वो सीधे आकाश से ही जो है आती है, वो आकाश में चमकती है, फिर बाद में पृथ्वी पर तक आ जाए वो अलग बात है। मानव जात में इतनी सुंदर रूप की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? ऐसे रूप की उत्पत्ति संभव नहीं है, क्योंकि जो चंचल बिजली आकाश में चमकती है वो पृथ्वी से पैदा नहीं होती। ये बात सही है। इसका मतलब, इसका संबंध देवलोक से है। राज ने कहा, देखो थोड़ा सा क्या है, एक संध्या आपको बता दे, ज्योति धन उदित बन गया, ज्योति उदित, सजसू से क्या बन गया, रा बन गया। अब आगे क्या देखेंगे इसमें, समास कहाँ पर क्या होंगे। प्रभा तरलम में क्या बनेगा, प्रभाया तरलम षष्ठी तत्पुरुष समास। और वसुधा साथ में वसुधा का तत्व, वसुधाया तलात् षष्ठी तत्पुरुष समास। वसुधा में और प्रभा में टाप प्रत्यय बता चुके हैं। स्त्रीलिंग शब्द हो, अंत में बड़ा की मात्रा हो तो कौन सा प्रत्यय, टाप। और फिर रूप संभव क्या बनेंगे, रूप संभव समास। ऐसे में विग्रह दिया है, क्या कर देंगे, रूप संभव षष्ठी तत्पुरुष समास है, ये हो गया। और बता दिया वसुधा और प्रभा में टाप प्रत्यय, मानसी में अंगी प्रत्यय। और अलंकार कौन सा हो जाएगा, ध्यान देना है। इसमें देखना क्या है, अलंकार कौन सा होगा, प्रतिवस्तुपमा अलंकार। लेकिन आप उन्हीं 3 अलंकारों में से छांटे, क्योंकि उससे आसान रहेगा। कौन सा, विभावना, काव्यलिंग और विशेषोक्त। तो क्या है कि मानव जात में इतने सुंदर रूप की उत्पत्ति नहीं हो सकती संभव। क्यों? इसका कारण नहीं है। जो बिजली आकाश में चमकती है वो पृथ्वी से नहीं पैदा होती। क्यों? कार्य है, लेकिन कारण का अभाव, इसलिए क्या होगा, क्रियाया प्रतिषेधे फल व्यक्तिर विभावना। कौन सा, विभावना अलंकार। और क्या होगा, छंद कौन सा है, यजो चतुर्थ तो एन पथ्यावक्रम परिकीर्तितम। पथ्यावक्त छंद है और प्रसाद गुण वैदर भी रीति केस की वृत्ति है। सखियां कहने लगी कि अगर पिताजी होते तो कुछ आज और आनंद आता। वह इस शकुंतला का विवाह करने के योजना बना रहे हैं और कब करेंगे कुछ पता नहीं है, क्योंकि योग्य वर को ढूंढ रहे हैं। और अगर आज पिताजी होते तो शायद कुछ राजा आपके विषय में विचार करते। राजा ने कहा वो बात तो ठीक है, लेकिन अब पता नहीं आपके गुरुजी, आपके पिताजी क्या करेंगे। और इसके अलावा शकुंतला ने क्या बताया आपको, अनसुईया प्रियमला ने कहा कि हमारे गुरुजी की तपस्या से इंद्र भयभीत हो गए। तो राजा का बात तो सही है। अस्ते तदन्य समाधि भी उत्तम देवानाम, कि दूसरों की तपस्या से देवता लोग डर जाते हैं, ये बात तो सही है। फिर कहा उन सखियों ने कि अरे गुरुजी होते तो कुछ आनंद आता, वो आपके विषय में कुछ विचार करते, सोचते कि अच्छा लड़का मिल गया है, इसकी शादी इससे करा दी जाए। तो अब कहाँ, अब गुरुजी है नहीं तो क्या होगा। राजा ने कहा यह बात तो ठीक है,
लेकिन हम कुछ और आपसे पूछना चाहते हैं। सखियों ने कहा, अनियंत्रणान योगस्तपस्सु जनो नाम, अर्थात तपस्वियों से बिना किसी झिझक के, बिना किसी संकोच के पूछा जा सकता है। राजा ने कहा, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। सखियों ने कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हैं आप? तो राजा ने कहा, सुनिए देवियों, मैं क्या पूछना चाहता हूँ। राजा ने कहा, सुनो देवियों, कि वै खानसम कि मनयावृत मा प्रदानात् व्यापारोधिमदनस्य निसेवितव्यम् अत्यन्तमेव सदृशेक्षणवल्लभाभि राहो निवतस्यते समं हरिणांगनाभिः। वैखानसम माने ब्रह्मचर्य, किम माने क्या, अनया इसके द्वारा, व्रतम व्रत का, आप्रदानात् विवाह होने तक, क्या ब्रह्मचर्य व्रत का पालन यह विवाह होने तक करेगी? क्या यह शकुंतला ब्रह्मचर्य व्रत का पालन विवाह होने तक करेगी? अथवा क्या कहा कि व्यापार को रोकने वाले मदनस्थ काम भावना के निषेवितव्यम सेवन करेगी। अत्यंत ही सदृष्टे समान क्षण आँखें, वल्लभाभी मने प्रिय, राहो लिखा रहा हूँ, अहो अरे, निवतस्यति निवास करेगी। क्या करेगी निवास? समम साथ, हरणांगनाभि, हरणांग में कहते हैं हिरनियों के साथ, हरणांगना में हिरनियों के साथ। राजा ने क्या कहा कि यह कामदेव के व्यापार को रोकने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया या विवाह होने तक करेगी, अथवा समान आँख वाली प्रिय हिरनियों के साथ ये जिंदगी भर इसी जंगल में निवास करेगी। राजा ने क्या कहा? कामदेव के व्यापार को रोकने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया या ब्रह्मचर्य व्रत का पालन क्या यह विवाह होने तक करेगी, या फिर इसकी आंखें हिरनियों के समान हैं तो उन हिरनियों से प्यार करती है, तो क्या हिरनियों के साथ जंगल में निवास करेगी? कुछ समझ नहीं आ रहा कि विवाह करेगी कि नहीं, क्या होगा। राजा ने ये कहा, देखो रहा था क्या है, आप्रदानाद नहीं, दा का दा बना किससे? तझलाम जसो अंते से। और इसके अलावा निषेवितव्य में तब्यत प्रत्यय है। और इसके अलावा जो देखें यहाँ पर क्या है, हरणांगनाभि में क्या है? हरिण धन अंगनाभि, आकाश सवर्ण दीर्घा हो गई, बराबर गया है। और वल्लभाभिर अहो, यहाँ पर विसर्ग कारा बना किससे? सस शुरू से बता चुके हैं। और इसके अलावा क्या देखना है, समास कहाँ पर क्या बन जाएंगे? हरिणांगनाभि में क्या बनेगा? हरिणानाम अंगना ताभि, हरिणानाम अंगना ताभि तत्पुरुष समास है। इसके अलावा प्रत्यय कहाँ देखेंगे? वैखानस में है आण प्रत्यय। और इसके अलावा अंगना में ता प्रत्यय, स्त्रीलिंग शब्द है, अंगना में ता प्रत्यय है। अलंकार कौन सा हो जाएगा? देखा जाए तो शकुंतला के विशेषण बताए गए कि ये कामदेव के व्यापार को रोकने का प्रयास कर रही है, इसकी आंखें हिरनियों के समान हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, इसलिए क्या है? परिकर अलंकार। उक्तैर विशेषणैः साभिप्रायो सपरिकरो मतः, परिकर अलंकार है। और उक्ता वसंत तिलका तभजा जगोगा, वसंत तिलका छंद है। और साथ साथ क्या है? प्रसाद गुण। कैसे? चित्तम व्यापनोति क्षिप्रम सुसकंधेन मिवानलः
सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु चा। जो बात सुनते कहते हृदय में बैठ जाए, समझ में आ जाए, वहाँ प्रसाद गुण होता है। और प्रसाद गुण सभी रसों में और सभी रचनाओं में होता है। और वैदर्भी थे, बता चुके हैं कि वैदर्भीरीति संदर्भे कालिदासो विशिष्यते। वैदर्भी के कालिदास सम्राट हैं। लक्षण भी क्या करते बता चुके, फिर वाक्य सुन लीजिए। माधुर्य व्यंजक वर्णे रचना ललितात्मका आवृत्तिरल्पवृत्तिरवा वैदर्भीरीतिरिष्यते। वह यहाँ पर समासों का अभाव हो, अगर समास हो भी तो बहुत कम हो, वहाँ पर वैदर्भी। और क्या है कि इसकी वृत्ति है। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा। आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो आपसे मेरा अनुरोध है कि मेरा वीडियो आज देखें तो उसे कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर कुछ मुझसे बात करना हो या कुछ संपर्क करना तो क्या मेरा मोबाइल नंबर है 798-558-7339 और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9793034715। शेष बातें आपको मैं अगले अंक में बताऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।